आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री हरिमंदिर साहब अमृतसर के आसपास अन्य गुरुद्वारे कौन से हैं? आइए मैं सूक्ष्म में आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक गुरुद्वारा रामसर, जो कि श्री गुरु अर्जन देव जी के समय यह स्थान सुंदर हरे भरे पेड़ों से समृद्ध था। यहाँ ही निकट एक छोटा सा तालाब था। गुरु अर्जुन देव जी ने प्रायः इस रमणीक स्थान पर आकर बैठना प्रारंभ किया और परमात्मा में लीन हो जाते थे। गुरु जी ने यह स्थान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के संपादन के लिए चुना। गुरु साहब ने सुखमनी साहब का उच्चारण भी इसी स्थान पर किया था। आज यहाँ सुंदर गुरुद्वारा है। दोस्तों, एक और गुरुद्वारा जिसका नाम है गुरुद्वारा विवेकसर, गुरुद्वारा बाबा अटल राय से चाटीविंड की तरफ आते बाईं दिशा की ओर गुरुद्वारा विवेकसर है। उधर से रामसर गुरुद्वारे के सामने भी पड़ता है। गुरु हरगोविंद साहब इस जगह अक्सर आराम करते थे। यहाँ कई संत महापुरुष आकर गुरु साहिब के साथ विचार विमर्श करते थे। गुरु साहिब जी ने फौज तैयार की, उसको प्रशिक्षण यहाँ पर ही दिया जाता था। गुरु साहब अक्सर यह प्रशिक्षण देखने आते थे। आज यहाँ सुंदर गुरुद्वारा है। इसके साथ ही गुरुद्वारा संतोख सर टाहली साहब जिसका नाम है। जब गुरु रामदास जी अमृतसर शहर बसाने के लिए आए तो सर्वप्रथम इस सरोवर की खुदाई उन्होंने शुरू करवाई। गुरु अर्जुन देव जी ने तत्पश्चात इस कच्चे सरोवर को पक्का करवाया। इसके पश्चात गुरुद्वारा टाहली साहब है। इसके साथ ही गुरुद्वारा टाहली साहब है। गुरु रामदास जी की सेवा का कार्य एक टाहली के वृक्ष के नीचे बैठकर करवाते थे, जिस कारण गुरुद्वारे का नाम टाहली साहब रखा गया। गुरु के महल एक अन्य गुरुद्वारा है। जब गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की रचना का काम शुरू करने की जिम्मेदारी ली तो पहले अपने रहने के लिए निकट ही एक घर बनवाया ताकि रचना के काम पर निगरानी रखी जा सके। इसका नाम गुरु का महल रखा गया। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और तदुपरांत श्री हरगोविंद साहब जी यहाँ रहे। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म भी इन्हीं महलों में हुआ। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में एक मंजी साहब भी है। टोभा भाई सालो गुरुद्वारा गुरु के बाजार के ही निकट एक ऐतिहासिक स्थान टोभा भाई सालो जी है। इसके निकट ही एक पुरानी धर्मशाला है। यहाँ बैठकर गुरु अर्जुन देव जी संगत के साथ विचार करते थे। भाई सालो गुरु रामदास जी का श्रद्धालु था। गुरु जी उसकी काव्य रचनाओं का बहुत सम्मान करते थे। इसके अलावा यहाँ चुरसत्ती अटारी गुरु बाजार के एक किनारे पर गुरु हरगोविंद साहब का गुरुद्वारा है। यह गुरु के महल के बहुत निकट है। गुरु साहब अपने महलों में से बाहर आकर यहाँ बैठ जाते थे। लोग पंचमी एवं एकादशी को यहाँ आते थे। इसके अलावा एक और गुरुद्वारा जिसका नाम है शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी शहीद मिसल के जत्थेदार थे। वे अमृतसर जिला के पहुबिंड गांव के निवासी थे। अल्पायु में ही वे गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में तत्पर हो गए। वे कुशल सिपाही एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। वे दमदमी टकसाल के मुखिया भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी जब दक्षिण की तरफ जाने लगे तो उन्होंने बाबा दीप सिंह जी को जत्थेदार मनोनीत कर दिया और सिख संगठन को मजबूत करने के लिए दमदमा साहिब ही रुकने के लिए कहा। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रतिलेख तैयार करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का पुनः संपादन तैयार करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का पुनः संपादन दमदमा साहब में ही करवाया। जब 1758 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने श्री
हरमंदिर साहब को ध्वस्त करके सरोवर में मिट्टी भरवा दी तो बाबा दीप सिंह जी ने कसम खाई कि अफगान हाकिम के इस घटिया कर्म का बदला लेना है। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी, परंतु इस बुजुर्ग जत्थेदार ने 6000 बहादुर सिखों का संगठन एकत्रित करके तरन तारण पहुंच गए। उन्होंने यहाँ अमृतसर को अब्दाली के पंजे से छुड़ाने की अरदास की। घमासान युद्ध में बाबा दीप सिंह जी भी घायल हुए, पर इसकी परवाह न करते हुए वे लड़ते रहे। आखिर गर्दन के घाव के कारण सिर धड़ से अलग हो गया, पर उन्होंने अपना सिर बाईं हथेली पर रखा और दाएं हाथ से खंडा चलाते रहे। अब्दाली की फौजों को ढकेलते हुए वे अमृतसर श्री हरमंदिर साहब की परिक्रमा में पहुंच गए। जहां परिक्रमा में उन्होंने अपना शीश रखा, वहां आज उनकी याद में गुरुद्वारा शहीद बुंगा बाबा दीप सिंह जी है। उनके शरीर का संस्कार चाटीविंड के बाहर किया गया। इस याद में अब एक सुंदर गुरुद्वारा शहीदगंज है। इस गुरुद्वारे की महिमा पूरी दुनिया में है। श्रद्धालु दूर दूर से बाबा दीप सिंह जी के दर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह गुरुद्वारे जो हरमंदिर साहब के इर्द गिर्द हैं और ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, महान गुरुद्वारे हैं, इनका ऐतिहासिक महत्व है। मैंने आपके समक्ष आपको बताए। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय बाबा दीप सिंह जी, जय गुरु गोविंद सिंह साहब, जय गुरु ग्रंथ साहब जी, जय हरमंदिर साहब।